अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वाजिद और आप देख रहे हैं फ़याज़ इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन। आज मैं जिस चीज़ का इंट्रोडक्शन और रिव्यू लेके आया हूं वो एक एनालॉग टाइमर है। दोस्तों, इस टाइमर की मदद से आप किसी भी लोड को अपने सेट किए हुए टाइम के मुताबिक ऑन या ऑफ़ करवा सकते हैं। वो लोड वॉशिंग मशीन की मोटर हो सकती है, वो लोड मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की कॉइल हो सकती है जो कि हम स्टार डेल्टा में यूज़ करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इस टाइमर की स्पेसिफिकेशन क्या-क्या हैं, इस टाइमर की सेटिंग कैसे करते हैं और इसकी वायरिंग डायग्राम को देखकर इसके कनेक्शन कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई दोस्त इस टाइमर को परचेज़ करना चाहता है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां पे क्लिक करके इस टाइमर को हमारी वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए फ़याज़ इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जी दोस्तों, अभी हम इसकी स्पेसिफिकेशंस को देख लेते हैं। तो ये जो इसका मॉडल है वो ST3PAB है और वोल्ट्स इसके 220 वोल्ट हैं और जो इसकी टाइम रेंज है वो 1 सेकंड से लेके 6 मिनट है। तो अभी हम इसके ऊपर देख लेते हैं कि क्या डिटेल लिखी हुई है। तो जो इसकी कॉन्टैक्ट रेटिंग है वो AC 220 वोल्ट्स है। ये 12 वोल्ट्स में भी आता है, 24 में भी आता है, 220 में तो है और 440 में आता है और डिपेंड करता है कि आप इसको यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं। ये 220 वोल्ट है, इसके फ्रंट पे भी यहाँ पे मेंशन होता है कि ये 220 वोल्ट टाइमर है। इसकी मेकिंग और ब्रेकिंग बताई हुई है कि जो इसके कॉन्टैक्ट्स हैं इस पे हम कितना लोड डाल सकते हैं, वो 3 एम्पेयर है। आपने इससे ज़्यादा लोड डालना है तो आपको उसके लिए एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर साथ यूज़ करना होगा, जो कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर 20 एम्पेयर के भी आते हैं, 32, 50, 100, वो डिपेंड करता है कि आपने कितना बड़ा लोड ऑन या ऑफ़ करवाना है इस टाइमर को इस्तेमाल करके। दोस्तों, अभी हम इसकी टाइम रेंज वेरिएशंस को देख लेते हैं। जो अभी इसमें सेटिंग है वो 0 से लेके 10 सेकंड तक सेटिंग है। अगर हमने 6 मिनट तक करना हो तो इसकी सेटिंग कैसे करते हैं, या इससे ऊपर नीचे करना हो तो इसकी सेटिंग कैसे करते हैं, वो इसका जो डायल है जैसे ही आप इसको उतारेंगे तो ये नीचे इसकी जो रिबन्स है वो निकलेंगी, जो कि इसकी डिटेल्स इस पे लिखी होती है। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आपने इस टाइमर को 0 से लेके 6 मिनट तक यूज़ करना है तो आपको ये वाली स्ट्रिप लगानी पड़ेगी और इसकी जो सेटिंग है वो 1 और 3 करनी पड़ेगी। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि 1 और 3 से क्या मतलब है। तो पहले हम इसकी बैक साइड पे देख लेते हैं। अगर आपने इस टाइमर को 0 से लेके 60 सेकंड्स तक यूज़ करना है तो आपने ये वाली स्ट्रिप यूज़ करनी है और इसकी सेटिंग 3 और 2 है। इसी तरह अगर आपने 0 से लेके 1 सेकंड के दरमियान इस टाइमर को यूज़ करना है तो आपको ये स्ट्रिप यूज़ करेंगे और इसकी जो सेटिंग है वो 2 और 3 है। तो अगर आपने 0 से लेके 10 तक करना है तो इसकी सेटिंग 1 और 4 है। दोस्तों, ये जो सेटिंग होती है ये बेसिकली ये पॉइंट्स होते हैं। ये देखें, अगर मैं करीब करके आपको दिखा सकूं तो ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं 1, 3, 2, 4। अभी जो इसकी करंट पोजीशन है वो 1 और 4 पे है। हम देखेंगे कि 1 और 4 पे कौन मैच करता है। ये वाली स्ट्रिप हम सबसे ऊपर लगाएंगे क्योंकि इसके मुताबिक ये सेटिंग हुई है इसमें। अगर हमने ये वाली स्ट्रिप यूज़ करनी है, मींस के 0 से लेके 60 एम्पेयर वाली, तो इसकी जो सेटिंग है वो 3 और 2 है। तो उसको मैं क्या करूँगा, ये जो नीचे वाला है इसको 3 पे ले आऊँगा, जो ऊपर वाला है इसको 2 पे ले आऊँगा। तो ये 3 और 2 इसकी सेटिंग हो गई है। तो ये इस पे भी लिखा हुआ है कि ये 3 और 2 की सेटिंग है। दोस्तों, इसकी सेटिंग इस तरह करते हैं। इसी तरह अगर आपने 0 से लेके 6 मिनट तक सेटिंग करनी है तो वो आपको 1 और 3 यूज़ करना होगा। तो अभी जो करंट सेटिंग है वो 2 और 3 है। अगर आपने इसको 1 और 3 करना है तो ये ऊपर वाला बटन है, इसको आपने साइड पे कर देना है। तो ये सेटिंग 1 और 3 हो गई है। तो आप फिर इसको फ्रंट पे लगा सकते हैं और अपने टाइमर को यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसकी जो 1 और 4 की सेटिंग यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे रिक्वायर्ड है 0 से लेके 10 सेकंड। तो मैं ये वाली सेटिंग यूज़ करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, जो पहला बटन है इसको 1 पे सेट कर दूँगा, जो कि ऑलरेडी 1 पे सेट है, और जो इसका दूसरा पॉइंट है उसको मैं 4 पे ले आऊँगा। ये देखें, ये 1 और 4 पे सेटिंग हो गई है। तो ये वाली इसके ऊपर आ जाएगी। तो पहले मैं ये लगा लेता हूँ
तो दोस्तों आपको देख सकते हैं कि इसकी सेटिंग नहायत ही ईजी है, कोई भी अनारी बंदा इसकी सेटिंग कर सकता है। तो ये मैंने 1 और 4 सेट किया हुआ था, ये करके तो मैं इसके ऊपर ये वाली डायल लगा दूंगा। जी दोस्तों, ये इसकी सेटिंग होगी या टाइम की सेटिंग जो कि 0 से 10 सेकंड तक है। तो यही जो मैंने आपको बताया है, यही चीज़ें यहाँ तक मेंशन की हुई हैं। अगर आपने इसको विदिन 1 सेकंड यूज़ करना है तो आपको 2 और 4 पॉइंट यूज़ करेंगे। अगर 10 करना है तो 1 और 4, अगर 6 करना है 1 और 3, अगर 60 करना है 2 और 3। ये सारी जो इसकी टाइम रेंज वेरिएशन है ये मैंने आपको बता दी है। जी दोस्तों, अभी हम इसकी वायरिंग डायग्राम को देख लेते हैं। जो पॉइंट नंबर इसमें 2 और 7 है, ये इसके सोर्स वोल्ट हैं। इस पे हम 220 वोल्ट देते हैं इस टाइमर को ऑन करवाने के लिए। और जो इसमें पॉइंट नंबर 1 और 4 है, ये नॉर्मली क्लोज पॉइंट हैं, और जो पॉइंट नंबर 1 और 3 है ये नॉर्मली ओपन पॉइंट हैं। दोस्तों, जो नॉर्मली क्लोज पॉइंट होते हैं वो आपस में शॉर्ट होते हैं, और जो नॉर्मली ओपन होते हैं वो शॉर्ट नहीं होते। इसी तरह सेम जो ये पॉइंट्स हैं उसी तरह ये भी पॉइंट हैं। 8 और 5 नॉर्मली क्लोज पॉइंट हैं, 8 और 6 नॉर्मली ओपन पॉइंट हैं। तो दोस्तों, ये वो पॉइंट हैं जिस पे हम अपने लोड को अटैच करते हैं उसको अपने सेट किए हुए टाइम के मुताबिक ऑन या ऑफ़ करवाने के लिए। तो अभी मैं आपको मल्टीमीटर से भी चेक करवा देता हूँ कि ये पॉइंट्स आपस में कैसे इंटरनली कनेक्ट हैं। जी दोस्तों, ये मेरे पास एक बेस है, इस टाइमर की 8 पिन बेस है। जो पॉइंट्स इस टाइमर पे मेंशन होते हैं वही पॉइंट्स इस पे होते हैं, और इस पे नंबरिंग दी होती है। अगर आपको ये नज़र आ सके, ये जैसा कि पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, और 3 है, ये 4 है, और इसका जो पॉइंट नंबर 5 है वो ये है, 6 ये है, 7 ये है, 8 ये है। तो ये जो बेस है ये इस टाइमर के नीचे हम इसको माउंट करते हैं। इस तरह हम इसके यहाँ से कनेक्शन करते हैं। तो अभी हम आपको जो इसके पॉइंट नंबर 1 और 4 है ये मल्टीमीटर से चेक करवाते हैं कि ये वाकई ही आपस में कनेक्ट हैं या नहीं। जी दोस्तों, अब हम एक मल्टीमीटर की मदद से देख लेते हैं कि ये पॉइंट आपस में इंटरनली कैसे कनेक्ट हैं। तो ये मैंने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर दिया है, ये जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस पे मेंशन है कि जो पॉइंट नंबर 1 और 3 है ये नॉर्मली ओपन पॉइंट है, मतलब कि ये शॉर्ट नहीं है। और जो पॉइंट नंबर 1 और 4 है ये नॉर्मली क्लोज है, मतलब कि ये शॉर्ट पॉइंट है। तो हम चेक भी कर सकते हैं कि जो पॉइंट नंबर 1 और 4 है ये वाकई ही शॉर्ट है। तो ये मेरे पास पॉइंट 1 है, तो ये बेस का ये पॉइंट नंबर 1 है, और ये पॉइंट नंबर मेरे पास यहाँ पे 4 है, तो इसके मुताबिक ये वाला 4 होगा। जी दोस्तों, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी शो हो रही है कि ये नॉर्मली क्लोज पॉइंट हैं। तो मैं 3 पे सेलेक्ट करता हूँ, नो रिस्पॉन्स मीन्स कि ये नॉर्मली ओपन पॉइंट है। तो इसी तरह पॉइंट नंबर 8 और 5 और 6 को चेक कर लेते हैं। ये पॉइंट नंबर 8 है और ये पॉइंट नंबर 5 है। तो ये देखें नॉर्मली क्लोज है, और पॉइंट नंबर 6 ये नॉर्मली ओपन है। तो जैसा कि आपने चेक कर लिया है कि ये आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं, तो अभी हम इसकी कनेक्शन करके आपको चेक करवाते हैं कि ये कैसे वर्किंग करता है। जी दोस्तों, अभी मैंने इसके कनेक्शन कर लिए हैं। जो पॉइंट नंबर 2 और जो पॉइंट नंबर 7 है, यहाँ पे मैंने 220 वोल्ट दिए हैं। ये यहाँ पे मैंने लाइव दिया है और यहाँ पे मैंने न्यूट्रल दिया है, और इसके साथ मैंने एक अदद बल्ब अटैच किया है, जो कि जो उसकी जो न्यूट्रल है वो मैंने इधर पे अटैच कॉमन कर दी है, और जो इसकी लाइव है वो मैंने पॉइंट नंबर 6, ये जैसा कि आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 6, और इसके बाद पॉइंट नंबर 8 से जाती हुई ये पॉइंट नंबर 7 पे आ जाती है। तो ये जैसा कि आप इस टाइमर में भी देख सकते हैं, जो इसका पॉइंट नंबर 8 और 6 है, 8 और 6 है, ये नॉर्मली ओपन पॉइंट हैं। जैसे ही मैंने जो इस पे टाइम सेट किया होगा, वो जैसे ही टाइम होगा तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा, मींस कि ये जो पॉइंट नॉर्मली ओपन है ये नॉर्मली क्लोज हो जाएंगे। तो अभी हम इसका प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। जी दोस्तों, अभी हम चेक कर लेते हैं कि ये टाइमर वर्किंग कर रहा है या नहीं। अभी मैं इस पे सेट कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पे 4 सेकंड सेट कर देता हूँ, और जैसा कि आपको पता है मैंने इसकी सेटिंग की हुई है नॉर्मली ओपन पे। तो जैसे ही 4 सेकंड गुजरेंगे तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा। हूँ पीछे से
मैं इसको कनेक्शन दे देता हूँ। ये देखें, ये मैंने ऑन कर दिया है। जैसे ही 4 सेकंड होंगे तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं तो 4 सेकंड पर ये बल्ब ऑन हो गया है। जी दोस्तों, इसको नॉर्मली क्लोज पे यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी होगी कनेक्शन की। जो पॉइंट नंबर 6 है, इसको हमने उठा के पॉइंट नंबर 5 पे लगाना है, क्योंकि ये जो पॉइंट नंबर 8 और जो पॉइंट नंबर 5 है ये आपस में क्लोज़ हैं। तो मैं ये कनेक्शन इसके उतार के जल्दी से इसको पॉइंट नंबर 5 पे लगा देता हूँ। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, तो अभी मैं बल्ब को ऑन करता हूँ तो पहले बल्ब ऑन होगा और जैसे ही इस पे जो सेट किया होगा टाइम, उसके बाद ये बल्ब ऑफ हो जाएगा। तो अभी मैं इसके 6 सेकंड ही सेट कर देता हूँ और पीछे से कनेक्शन ऑन करता हूँ और आपको चेक करवाता हूँ कि ये कैसे वर्किंग करता है। बल्ब ऑन हो गया है, सही 5 सेकंड बाद 6 सेकंड बाद ये बल्ब ऑफ हो जाएगा। जी दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।